हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वचन। कौन सा? वचन, जिसे हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। वचन का संबंध संख्या या गिनती से है, मीन्स काउंटिंग से है। यानी जब हम किसी की गिनती करते हैं, एक से अधिक होना, उससे हमारा नंबर से उसका रिलेशन है। कैसे? वस्तु या प्राणी गिनती या संख्या में एक है या उससे अधिक है, वचन से इसी का पता चलता है। यानी कि किसी भी चीज़ का संख्या कितनी है, एक है या उससे अधिक है, जिससे उसका पता लगे, उसे हम क्या कहेंगे? वचन या नंबर कहेंगे। जैसे बकरी घास चर रही है। अब यहाँ ये जो गॉट है, जो हमारी बकरी है, वो घास चर रही है और ये एक है। इससे हमें पता चल रहा है कि बकरी घास चर रही है, वो हमारी एक बकरी है। क्या है वो? दैट इज़ वन गॉट। इससे हमें पता चल रहा है कि यह हमारी एक बकरी है जो घास चर रही है। इसकी एक संख्या का पता लग रहा है, इसकी एक काउंटिंग का, इसकी एक गिनती का पता लग रहा है। और ये जो दूसरा चित्र है, जो दूसरी पिक्चर जो हमारी है, वो क्या है? बकरियां घास चर रही है। अब यहाँ जो बकरियां हैं, मीन्स बकरी यहाँ ओनली वन थी, यहाँ बकरियां मीन्स गोट्स हो गई हैं। यहाँ गोट और यहाँ गोट्स, यानी यहाँ एक बकरी और यहाँ बकरियां हो गई। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वही हमें वचन कहलाता है, यानी नंबर कहलाता है। इन दोनों में जो बताए, अंतर बताए या फिर इनका जो मीनिंग बताए, संख्या और गिनती बताए, उसे ही हम क्या कहेंगे? वचन या क्या? नंबर कहेंगे। जैसे किताब मेज पर रखी है। अब यहाँ ओनली वन किताब, जो हमें वो बुक जो है वो मेज पर रखी है, वो क्या है? एक किताब रखी हुई है। और इधर ये देखें, यहाँ एक से अधिक, यानी ये किताबें हैं। किताब का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? किताबें। उसको हम क्या कहेंगे? नंबर। किताबें मेज पर रखी हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बकरी और किताब शब्द से उनके एक होने का पता चल रहा है और बकरियां तथा किताबें शब्द से उनके संख्या में अधिक होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा, यानी अब ये इसकी परिभाषा हुई, जो हमने ऊपर इन पिक्चर्स में समझा उसी से। जैसे बकरी और बकरियां, ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ, यानी नंबर्स नेम्स में इनकी संख्या की, इनकी गिनती का, यानी कि उनकी काउंटिंग का पता लगा कि एक है या अनेक है। यानी एक से अधिक होना, उसे हम वचन कहेंगे या नंबर कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या बनेगी फिर? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन के जो भेद हैं, यानी कि उसके टाइप्स हैं, उसके प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वचन के 2 भेद होते हैं। इन्हें हम भेद भी कह सकते हैं, 2 प्रकार भी कह सकते हैं, तो टाइप्स भी कह सकते हैं। जैसे क और ख। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। और इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंगुलर और प्लूरल। और ये सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? जैसे एक वचन हम किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से उसका संख्या में एक होने का पता चले, यानी कि उसे एक वचन कहते हैं। जैसे संख्या में एक होना, यानी कि जैसे सिटी है,
घोड़ा है, सीटी मीन्स विशल वाला, घोड़ा मीन्स हॉर्स, लड़की, चिड़िया, गाय, चूहा, पंखा, गेंद। ये क्या है? ओनली वन थिंग है, कोई भी चीज़ जो है ये कौन सी, जैसे हमारी विशल है, हॉर्स है, गर्ल है, चिड़िया है, और अपनी काऊ जैसे माइस, जैसे इसको ये चूहा है, पंखा है, फैन जो है हमारा, गेंद यानी बॉल जो भी है हमारी, ये ओनली वन है। कितनी है? एक है संख्या में। काउंटिंग में अगर ये कहेंगे घोड़े कितने हैं, घोड़ा है ना, घोड़े तो नहीं है ना। जिस तरह से हमारी यहाँ बकरियाँ थी, इधर से हमारा ये ओनली वन बकरी थी, तो इसे हम एक वचन कहेंगे, और ये क्या था? बहुवचन था, क्योंकि ये संख्या में अधिक हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? एक वचन है। ये हमारी क्या है? एक वचन है। संख्या में एक होने का पता लगे उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। मीन्स ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। और दूसरा है हमारा बहुवचन, यानी प्लूरल इसको कहेंगे। कैसे? उसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे सीटियाँ, अब यहाँ सीटी का यानी ओनली वन सीटी यानी विशल थी, तो अब इसका सीटियाँ हो गया है, विशल्स, जिसको इंग्लिश में हम क्या इसको कहेंगे? विशल्स। एस लगा देंगे ना। अब हर चीज़ में एस नहीं लगता है, उसकी एक अलग हम वीडियो बनाएंगे इंग्लिश में, या हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए हम इसको विशल्स इंग्लिश में हम इसको बोल के सिखा रहे हैं। लेकिन इसका क्या है? सीटी यानी विशल का सीटियाँ बन जाएगा। हॉर्स, हॉर्सेस यानी घोड़ा का घोड़े बन जाएगा, और एक वचन में घोड़ा और बहुवचन में घोड़े बन जाएगा। लड़की, लड़कियाँ, और चिड़िया, चिड़ियाँ, गाय का गाय, गायें, ठीक है। और ये घोड़ा का घोड़े, जिस तरह चूहा, चूहे, और इधर ये क्या है? पंखा, पंखे, और गेंद, गेंदे। तो ये हुआ एक वचन और ये बहुवचन। और ये इसकी एक वचन की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता लगे उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके अधिक होने का यानी एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, यानी कि प्लूरल कहते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम अपने से बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, आप। क्या यूज़ करते हैं? आप। जिस तरह से इंग्लिश में हम सभी के लिए यू शब्द यूज़ करते हैं, YOU, सो यू शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी हिंदी ऐसी भाषा है बच्चों जिसमें हम अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं। कौन सा? आप। जैसे अपने दोस्त को हम अपने से छोटे बच्चे को, अपने से छोटे व्यक्ति को हम क्या? तू और तुम कहकर पुकारते हैं। लेकिन हम अपने से बड़े व्यक्ति को, अपने से बड़े किसी भी रिस्पेक्टफुल पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आप कहकर पुकारते हैं। क्या करते हैं? आप कहकर पुकारते हैं। तो हम उसके लिए, जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उसको भी हम क्या करेंगे? बहुवचन कहकर बोलते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं कहेंगे, गुरुजी पढ़ा रही है, या फिर रहे हैं नहीं कहेंगे, भी पढ़ रहे हैं या रही है, जैसे इस तरह से उसको हम नहीं, मतलब उसका बोलने में ही नहीं आता है ना, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते ही ऐसे हैं। हम उसको तुम कहकर नहीं पुकार रहे हैं, क्योंकि हिंदी हमसे इस तरह से बोली ही नहीं जा रही है, क्योंकि हिंदी में हम रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टिव शब्द को। माता जी खाना बना रही हैं, अब माता खाना बना रही है नहीं कहेंगे, माता जी खाना बना रही हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के लिए शब्द हम जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हिंदी में हम इसी तरह से हम अपने से बड़े के लिए शब्द जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। महाराज पधार रहे हैं, अब महाराज पधार रहे है नहीं कहेंगे, है आ गया तो हम वो इरिस्पेक्टिव लगता है, मतलब वो व्यक्ति का आदरणीय सूचक जो है वो नहीं लगता। जैसे
इन वाक्यों में गुरुजी, माताजी और महाराज एक वचन संज्ञा है, किंतु उनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये आदरणीय हैं। अब मैंने समझाया ना, अपने से बड़े के लिए हम रिस्पेक्टिव शब्द यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, आदरणीय शब्द यूज़ करने के लिए जी और हैं शब्द का यूज़ करते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में तो हम ओनली यू का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम हमारी हिंदी भाषा में हम उनको जी शब्द यूज़ करते हैं और हैं शब्द जो हैं, वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, दाम आदि। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही हमारे क्या क्या रहते हैं, बहुवचन होते हैं। द्रव्यसूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी आदि। इसी तरह से कुछ द्रव्य सूचक यानी कि जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो भी हम ऐसे ही उसको हमेशा इस तरह से ही एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। किसमें, हम उसको एक वचन में, सिंगुलर्स में ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे, घी को हम घी कहेंगे, घी को घी वाला किस तरह से यूज़ करेंगे, घी को घी ही कहेंगे ना, तेल को तेल ही कहेंगे, तेलें नहीं कहेंगे, दूध को दूधें नहीं कहेंगे, पानी को पानिये नहीं कहेंगे, नहीं कहा जाता ना, इसलिए इसको हमेशा सिंगुलर में ही कहेंगे। संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। संज्ञा संबंध बताने वाले यानी कि किसी के साथ संबंध, जैसे नाना, नानाएं नहीं होता, नाना, चाचा, मामा, दादा आदि। यानी जब हम एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं, यानी कि नाना जी, दादा, चाचा, मामा, इनसे हम हमेशा क्या कहें, एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। सो हम उन्हें क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन जो हमारे रिलेशन में होते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्या किया कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसका संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे सीटी, घोड़ा, लड़की, चिड़िया, गाय, चूहा, पंखा और गेंद आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे सीटियाँ, घोड़े, लड़कियाँ, चिड़िया, गाय, चूहे, पंखे, गेंदे आदि। और कुछ शब्द जो हैं सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, दाम आदि। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी आदि। और संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, जैसे नाना, चाचा, मामा, दादा आदि। और इसकी एक्सरसाइज हम कल करते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।